मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बीएससी थर्ड ईयर के और एमएससी जियोलॉजी के विद्यार्थियों हेतु इकोनॉमिक जियोलॉजी से संबंधित राजस्थान में पाए जाने वाले नॉन मेटेलिक मिनरल्स की श्रेणी में जेम मिनरल्स, बिल्डिंग स्टोन्स और फॉसिल फ्यूल से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। अर्थात आज के व्याख्यान का टॉपिक है जेम मिनरल्स, बिल्डिंग स्टोन्स एंड फॉसिल फ्यूल मिनरल्स इन राजस्थान। सबसे पहले हम जेम मिनरल्स की बात करें तो जेम मिनरल्स की कैटेगरी में राजस्थान में एमरल्ड, एक्वामेराइन, गार्नेट, कोरंडम और एमेथिस्ट ये महत्वपूर्ण जेम मिनरल्स पाए जाते हैं। एमरल्ड क्रूड स्थिति में अजमेर और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, एक्वामेराइन भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक डिस्ट्रिक्ट में, गार्नेट अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट में, कोरंडम जिसकी की हार्डनेस 9 होती है जेम मिनरल्स के रूप में राजसमंद और टोंक डिस्ट्रिक्ट में, और एमेथिस्ट राजस्थान के दौसा, पाली, सवाई माधोपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो हम एमरल्ड, जिसको हिंदी में हम पन्ना भी बोलते हैं, एमरल्ड अर्थात पन्ना, ये खनिज बेरिल की ग्रीन या पेल ग्रीन ट्रांसपेरेंट वैरायटी होती है। इट इज़ वेरी हाईली प्राइज्ड प्रेशियस स्टोन एंड अवेलेबल मोस्टली इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा एमरल्ड के अर्थात पन्ना के ऑकरेंसेस अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी रिपोर्टेड है। ये एमरल्ड जेम स्टोन्स के रूप में ज्वेलरी में कैसे काम आते हैं, खूबसूरत एमरल्ड के चित्र इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। अगला जेम मिनरल्स एक्वामेराइन, इसकी अकरेंसेस भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट की गई है। इट इज़ लाइट ग्रीन ब्लू जेमस्टोन वैरायटी ऑफ बेरिल। नीचे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से कट एंड पॉलिश किए हुए एक्वामेराइन के जेम मिनरल्स प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जेम मिनरल्स में एमेथिस्ट। देयर अकरेंसेस इन द स्टेट आर एट सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट, दौसा डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट। एमेथिस्ट ऑल्सो फाउंड इन बांसवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट्स विथ डेक्कन ट्रैप्स। तो ये एमेथिस्ट की राजस्थान में कहाँ लोकेशंस कौन कौन से ज़िलों में है उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा की। और जैसे मैंने बताया कि एमेथिस्ट बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में डेक्कन ट्रैप्स की रॉक्स के साथ एसोसिएटेड मिलता है। ये एमेथिस्ट की पॉलिश्ड, कट पॉलिश्ड एंड जेम वेराइटीज़ की खूबसूरत पिक्चर्स ज्वेलरी में इनका भी उपयोग किया जाता है। अब हम अगली कैटेगरी पे आते हैं, डेकोरेटिव एंड बिल्डिंग स्टोन्स। अब यहाँ ये रॉक्स को भी यहाँ खनिज के रूप में अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इनका आर्थिक महत्व है, और इसलिए डेकोरेटिव एंड बिल्डिंग स्टोन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण रॉक्स हैं मार्बल, ग्रेनाइट, सर्पेंटिनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, शैल, सिस्ट और फिलाइट। अब अगर इसमें सबसे पहले हम मार्बल की बात करें, संगमरमर, तो वो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, मकराना के मार्बल के जो निक्षेप है विश्व प्रसिद्ध हैं तथा राजसमंद जिलों में पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, इन जिलों में ग्रेनाइट
पाया जाता है, जो कि बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में, डेकोरेटिव स्टोन्स के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसी तरह से सरपेंटिनाइट की बात करें तो डूंगरपुर और उदयपुर ज़िले में, इसके अलावा ये आजकल चूरू में भी पाया जाता है। और सैंडस्टोन की बात अगर हम करें, बालूकास्म, तो ये बारा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, कोटा, नागौर, पाली और टोंक डिस्ट्रिक्ट्स में बहुतायत में पाया जाता है। और बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से लाइमस्टोन का भी हम बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में काम में लेते हैं। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़ और कोटा, यहाँ पर लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में मिलता है। स्लेट जो मेटामॉर्फिक रॉक है और बिल्डिंग स्टोन में इसका भी उपयोग किया जाता है, ये अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इसी प्रकार से शेल जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसके साथ सिस्ट और फिलाइट जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इन चट्टानों का भी बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में उपयोग होता है। और ये चट्टानें अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यहाँ ये देखिए आप, मार्बल के विभिन्न प्रकार और ग्रेनाइट के विभिन्न प्रकार किस तरह से टाइल्स के रूप में और एग्रीगेट रॉक्स के रूप में पाई जाती है, वो इस चित्र में दर्शाया गया है। इस स्लाइड में सैंडस्टोन की उसकी स्लाइड्स और उसके रॉक फॉर्म, साथ में ही सरपेंटिनाइट के क्रूड अवस्था में जो रॉक सैंपल है वो यहाँ दर्शित किए गए हैं। सैंडस्टोन की टाइल को भी आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है। इस स्लाइड में लाइमस्टोन क्रूड अवस्था में, क्यूबिक अवस्था में और इन ग्राउंड किस तरह से हिलॉक्स के रूप में यहाँ दर्शित किया गया है। इसी तरह से स्लेट के भी यहाँ चित्र आपको इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। इस स्लाइड में शेल और सिस्ट को प्रदर्शित किया गया है और इस स्लाइड में फिलाइट्स, विभिन्न प्रकार के फ्लाइट्स के रॉक सैंपल्स प्रदर्शित किए गए हैं। अगली कैटेगरी जब अब बिल्डिंग स्टोन्स के बाद आती हैं तो वहाँ अपन जो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में काम में लेते हैं, उसमें लिग्नाइट, उसको यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। लिग्नाइट डिपॉजिट्स ऑकर एट कपूरडी, जालिपा, बोठिया, गिरल, गुंगा, जोगेश्वर ताला, सोनारी, सच्चा सौदा, बारका, बोठिया, वाडका, कोसलू, सिंधारी, कुडला, होडू, महाबार, शिवकर, ये वो लोकेशंस हैं जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जहाँ लिग्नाइट रिपोर्टेड है। इसी तरह से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में अगर अपन बात करें तो पलाना, बरसिंहसर, गुड़ा, बोबलसर, बिटनौक, गढ़ियाला, रानेरी, मंडल चारना, हडला, चक, विजय सिंहपुरा, रीरी, बडनू और सोवा, यहाँ पर लिग्नाइट रिपोर्टेड है। अगर हम नागौर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर मेड़ता रोड, मोकाला, कृष्णव विग्यार, कुचेरा, इंडावड़, मातासुक, लुणसरा, लंबा जाटान, हांसियास, कपड़ियों की ढाणी और निमड़ी चंदावता, ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर नागौर ज़िले में लिग्नाइट मिलता है। ये डीएमजी द्वारा 2004 में उनके एक पेपर में पब्लिश किया गया। इसी तरह व्यास एंड पालीवाल 2004 और व्यास 2009 के शोध पत्रों में भी इनकी जानकारी प्रस्तुत की गई थी। टोटल रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट आर एट अबाउट 1375 मिलियन टन्स। ये मेहता 1999 के पेपर में उन्होंने रिपोर्ट किया था।
These deposits are of tertiary age. यहाँ इस स्लाइड में आप लिग्नाइट की खदान और लिग्नाइट किस तरह से दिखता है फिजिकल अपीयरेंस में उस स्लाइड में दिखाया गया है। ये लिग्नाइट की नागौर ज़िले की मातासुख खान का चित्र। वहाँ पर ग्राउंड वाटर की भी समस्या रहती है। नीचे इस खदान ओपन कास्ट माइन है, उसका ये चित्र है जिसमें आप पानी भरा हुआ भी देख सकते हैं। इसी फ्यूल कैटेगरी में जो मिनरल्स हैं उसमें अब अपन हाइड्रोकार्बन्स यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक्सप्लोरेशन फॉर ऑयल एंड गैस इन वेस्टर्न राजस्थान वाज स्टार्टेड बाय ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन 1954 एंड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन 1983 एंड सिंस देन दे हैव ड्रिल्ड मैनी वेल्स इन जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स। Gas reserves of 10,941 million cubic meter in Western Rajasthan are found in Manahara Tiba, Botaru, Bakri Tiba, Kharotal, बांकिया, ये ONGC के हैं। तनोट, ईस्ट तनोट, रामगढ़, डांडेवाड़ा, जलालवाला, बागी टिब्बा, टिब्बा एंड गामनेवाला, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के हैं गैस फील्ड्स जो अभी इनके बारे में हमने चर्चा की। इन एडिशन टू नेचुरल गैस हेवी ऑयल हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन बागेवाला, कबड़ेवाला एंड तवरीवाला ब्लॉक्स ऑफ बीकानेर नागौर बेसिन। मेहता ने अपने 1999 के शोध पत्र में बताया। हैवी ऑयल हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बिलाडा एंड जोधपुर फॉर्मेशंस, मारवाड़ सुपर ग्रुप के। बिलाडा लाइमस्टोन इज एफर्म टू हैव एडिक्वेट सोर्स पोटेंशियल। ये मुखर्जी और उनके सहयोगी ने 1995 के अपने एक शोध पत्र में जानकारी प्रदान की। ऑयल फ्रॉम गुडामलानी, कोसालू, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट एंड नन्नूवाला, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एरियाज वाज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट एंड प्राइवेट सेक्टर इज इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द स्टेट्स। आज की तारीख में वेस्टर्न राजस्थान में कई प्राइवेट कंपनियां जैसे कैन एनर्जी और अन्य प्राइवेट कंपनियां भी ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम कर रही है। ये इस स्लाइड में हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के चित्र को दर्शाया गया है। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स की श्रेणी में राजस्थान में पाए जाने वाले रत्न खनिज यानी जेम मिनरल्स, बिल्डिंग एंड डेकोरेटिव स्टोन्स, इमारती पत्थर तथा फॉसिल फ्यूल्स यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानकारी आपके साथ साझा की। इसी वीडियो कंटेंट को PDF में कन्वर्ट करके आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाएगा और इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं। इनका आप अध्ययन करें और नोटबुक में नोट्स बनाकर इन असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों को हल करें।